हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तरनजीत सिंह और आज के टॉपिक की सीधी मेन बात पर आते हैं। बहुत बार क्या होता है कि एक पर्सन जो कभी अच्छा परफॉर्म ना कर पा रहा हो, जब वो उसकी वजह ढूंढकर और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, उसके साथ क्या होता है कि जो लोग उसके कंपटीटर कई बार ये सोच रहे होते हैं कि यार मैं टॉपर हूं, मैं सबसे अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूं, लेकिन वो जब जो ना परफॉर्म करने वाला वो वजह को हटाकर परफॉर्म करके एक बार दिखाता है ना, तो वो उनसे 10-10 गुना ऊपर परफॉर्म करके दिखा देता है, जो शायद हर कोई देखता रह जाता है कि ये परफॉर्मेंस हो कैसे गई है। तो आज सबसे पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मेरी बात को पूरा कैच कर जाओगे, उसके बाद मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। एक पर्सन के पास दो पंछी थे, ठीक है, मतलब दो बर्ड्स थे। उसने बोला कि इनको ट्रेंड करता हूं कि ये ऊंचे से ऊंचे लेवल पर जाकर उड़ारी मारे। अब उसने दोनों को ट्रेंड करना शुरू किया, दोनों को इक्वल ट्रेनिंग देनी शुरू की, इक्वल टाइम डिवोट देना करना शुरू किया। अब एक तो इतना ट्रेंड हो गया कि वो इतनी ऊंचाई पर जाना शुरू हो गया कि नीचे से नजर भी नहीं आता था। लेकिन जो दूसरा था, सेम टाइम डिवोट करने के बाद, सब कुछ सेम उसका समझाने के बाद, वो थोड़ा सा ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता, थोड़ा सा ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता। इसने बोला चलो दोबारा ट्रेंड करता हूं, मेरे से कोई कमी रह गई होगी। इसने दोबारा ट्रेंड किया, लेकिन फिर भी कोई बात ना बनी। अब इसने सोचा किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, अब वो देखते हैं क्या कहता है, क्या वो इसको ट्रेंड कर सकता है। उसने एक एक्सपर्ट को बुलाया, कहता जो लेना है ले लेना, जितना टाइम लेना है ले लो, जो पैसे लगते हैं ले लो, लेकिन इसको इतना ट्रेंड करो कि उसके मुकाबले में ये भी उतना ऊंची हाइट पर उड़ना शुरू कर दे। वो कहता जी आप मेरे को एक हफ्ता दे दो, मैं देखता हूं। अब जब उसने इसको एक दिन उड़ाया, 2 दिन उड़ाया, वो समझ गया कि प्रॉब्लम कहां पर है। तीसरे दिन उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और उस पर्सन को बुलाया, कहता जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ये लो जी आपका दूसरा पंछी भी जो है वो एक्सपर्ट हो गया। अब उसने देखा वाकई यार, जो पहले एक्सपर्ट हो गया था, अब ये उससे भी कम से कम 5-10 गुना ऊपर जा रहा है। अब वो हैरान था, ये हो कैसे गया, अब मुझे ये बताओ ये हुआ कैसे। वो जो एक्सपर्ट था वो कहता जी मैंने जब इसको पहले 2 दिन उड़ाया ना, तो मैंने उसी दिन 2 दिन में देख लिया था कि नीचे एक डंडा लगा हुआ था। ये जब ऊपर उड़ता था, थोड़ी देर बाद ये आकर उस डंडे पर बैठ जाता था और रेस्ट करने लग जाता था। मतलब मैंने उसी दिन देख लिया कि ये डंडा इसकी उड़ान में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसको नजर आती है रेस्ट, इसको लगता है चलो थोड़ी देर बैठ कर रेस्ट कर लूं। मैंने वो डंडा ही तोड़ दिया। अब वो ही डंडा ही नहीं है इसके बैठने के लिए। और वो तोड़ने के बाद जब ये नीचे देखने के लिए एक दो बार आया, तो मैंने इसको भगा दिया कि अब कहां बैठेगा, अब तो तेरी रेस्ट की जगह ही नहीं है। बस उसके बाद इसको पता चल गया कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है, अब मेरे को उड़ना ही पड़ेगा। तो बस इसके बाद इसने इतनी ऊंची उड़ारी मारी कि ये इसने पहले वालों को भी पीछे छोड़ दिया। अब इसका रिलेट हमारे साथ पूरा होता है। जहां पर भी हमें कोई ऑप्शन नजर आती है, मैं एक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ इस चीज को जोड़ता हूं, पूरी बात को सुन लेना। कई बार क्या होता है, मैं ये नहीं कहता कि अपना ये फेसबुक को व्हाट्सएप को डिलीट कर दो या कुछ भी, लेकिन प्रॉब्लम कैसे होती है, ये सिर्फ स्टडी में नहीं होती, शायद काम में भी होती है। फेसबुक खोला था किसी और पर्पज के लिए, आजकल तो वीडियोस घूम रही होती हैं, एक वीडियो पर क्लिक कर दिया, उसके नीचे सारी वीडियोस ही आ रही होती हैं। अच्छा एक चीज और, कई बार क्या होता है, घर पे साथ कोई बैठा हुआ है, वो सुन रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ अच्छा, कई बार नॉलेज वाली चीज होती है, जेन्युइनली है ना, हम कुछ सीख रहे होते हैं। और मान लो कई बार कोई अच्छी चीज सिखाने वाली चीज होती है, हम सुन रहे हैं, वहां पर और अच्छी आ गई, हम भी सुन रहे हैं, हमारे पास घर पे बैठे कोई और भी सुन रहा है, उनको भी अच्छा लग रहा है, हम कॉन्टिन्यूसली सुनते गए, हमें पता ही नहीं चला। एक तरफ से तो चलो हम अच्छा ही काम करें, चलो हमने दो चार चीजें अच्छी सीखी, लेकिन जहां पर प्रायोरिटी क्या थी कि मेरी उधर बुक्स पड़ी हुई हैं जो मेरा वेट कर रही हैं, अब मैं इधर लगा रहा 1-1.5 घंटे में। अब उसके बाद जब 3 घंटे रखे थे पढ़ने के, 1.5 घंटे इधर चले गए, लगता है जरा अब आउटपुट क्या निकालूंगा, अब बाद में ही देखते हैं। अब 2 दिन ऐसा हो गया, वो फ्रस्ट्रेशन, किसी फ्रेंड का मैसेज आया, मैंने रिप्लाई की, वो ऑनलाइन बैठा था, उसके बाद बस 15-20 मिनट की जो बात है वो 1 घंटे में जाकर खत्म हुई। जब ऐसी चीजें आपकी प्रायोरिटी को खराब करती हैं, आप चीज को समझना, या रेस्ट मारने बैठ गए, वो 15 मिनट की रेस्ट मेरी जो है वो धीरे धीरे करके 1 घंटा, चलो अभी 10 मिनट और, तो कई बार टाइम को राउंड ऑफ करने लग जाते हैं, चलो अभी 1 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, पूरे 1 बजे पढ़ता हूं। अब 1 बज के 5 मिनट हो गए, चलो 1:15 पर उठता हूं। अब 1:20 हो गए हैं, चलो 1:30 पर उठता हूं। ऐसी चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो सिर्फ
आपको ही नहीं, शायद हम लोगों को भी कहीं ना कहीं आकर डिस्टर्ब करती हैं। तो ऐसी चीजों को जो तोड़ना, अब वहां पर तो वो पर्सन ने वे ढूंढ लिया था, यहां पर आपके हाथ में, आपने कोशिश करनी है अपनी सारी वो चीजों को तोड़ दो जो चीजें अभी आपकी प्रायोरिटी खराब कर रही हैं। ये सारे इंजॉय वाले काम करना, लेकिन अभी प्रायोरिटी क्या है? देखो, मेरे को प्रॉमिस क्या चाहिए, मैं हमेशा पहले ये बताता हूं, इतना टाइम रह गया एग्जाम में, ऐसे वो बताऊंगा आपको, लेकिन किस दिन? संडे को आऊंगा एक आपके लिए परफेक्ट नई स्ट्रेटजी लेकर। लेकिन मुझे पहले आपसे प्रॉमिस चाहिए, देखो अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है, हम कम से कम नहीं, मिनिमम टू मिनिमम भी 10 से 12 घंटे आउटपुट जो है वो निकालनी शुरू करेंगे। देखो कहते हैं कि एक दुकानदार जब नई दुकान खोलता है ना, तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि वो सारा दिन अपनी शॉप तो खोल ले। कस्टमर आ रहा है या नहीं आ रहा है, अब 2 दिन दुकान खोली, कस्टमर नहीं आया, वो बंद करके बैठ जाए कि जी कोई आ तो रहा नहीं। ऐसे धीरे धीरे करके कस्टमर आने शुरू होंगे ना, तो पहले 1 महीना शायद उसको खाली बैठना पड़ेगा। तो यहां पर एक बार सिटिंग देनी शुरू करें 10-12 घंटे की, उसमें चाहे शायद मैं पहले दिन 3-4 घंटे का टाइम वेस्ट करूंगा, दूसरे दिन मैं शायद फिर से 3-4 घंटे का टाइम वेस्ट करूं, अपने आप माइंड पर ये चीज का भार पड़ेगा, फीलिंग आएगी कि यार मैं 10-12 घंटे बैठ भी रहा हूं और उसमें से आउटपुट में 4-5 घंटे की निकाल रहा हूं, ऐसा क्यों है ना, मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपना पूरा काम की तरफ ध्यान दूं। तो अपने आप हमें कई बार हमारा माइंड ही, ये मन ही बोल देता है कि नहीं यार पढ़ो, कि सीरियसली पढ़ो, कि हमारे पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं, उनको भी हमने कह लो कि उनकी भी इच्छाओं को पूरा करना है। ये बहुत जरूरी है चीज है कि टाइमली इन चीजों को वाइंड अप किया जाए और हम अपना जो नेक्स्ट स्टेप है, जो भी काम है, उनकी तरफ बढ़ जाएं। ये सिर्फ बुक्स को उठाकर पढ़ने बैठ गए, दोबारा फिर से बुक्स को पढ़ी जा रहे हैं, ये कोई सिर्फ यही लाइफ थोड़ी है। चीजों को सीखे, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें और हम अपना काम करना शुरू करें। तो चलिए आज बस इतना प्रॉमिस कर देना कि क्या आप सच में अपनी वो चीजों को हटाकर जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, कि आप 10 से 12 घंटे लगाने वाले हो। बस ये प्रॉमिस करना, तो मैं आपके लिए एक परफेक्ट शेड्यूल संडे को डालूंगा, बस उसको माइंड में रखकर फॉलो करना, जो सक्सेस है वो पक्का अचीव होगी। तो चलिए बस ये आपसे एक प्रॉमिस करवाते हुए बोलूंगा कि एक तो ये प्रॉमिस कर देना, दूसरा चैनल के साथ बने रहना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।